तो अब अपने बात करते हैं 8.1 के 4 नंबर क्वेश्चन की। तो 8.1 का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या रखा है इसने दे रखा है कि यदि 15 कोट ए बराबर में दे रखा है इसने अपने को 8, 15 कोट ए बराबर क्या दे रखा है 8 दे रखा है। तो अपने लिख लेते हैं यहां पर दिया गया है क्या दे रखा है इसने अपने को दे रखा है 15 कोट ए बराबर में दे रखा है इसने अपने को 8। ठीक है, 15 कोट ए बराबर क्या दे रखा है 8 दे रखा है ना। तो आपने बहुत बार, मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी कि कोई चीज अगर ऐसे चीज लिखी होती है, ठीक है, 2x लिख रखा है और यहां पर लिख रखा है 8, ये अपने 8th क्लास के अंदर है। ठीक है, 6ठी 7वीं क्लास से ये स्टार्ट हो जाता है पक्षांतर वाला सिस्टम, अपने समझ गए, सीख गए होंगे अब तक। तो इनका संबंध किस चीज का होता है, मल्टीप्लाई का संबंध होता है। मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का संबंध होता है, यानी 2 इंटू के x में होता है, 2 गुणा में होता है x। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो जब ये गुणा में होता है तो अगर इसको अपने को x का मान निकालना कह सकते हो, इसको आप सोल्व करना भी कह सकते हो, इसको सरल करना कह सकते हो, इस प्रकार से कुछ करें इसका, तो क्या मान निकलता है कि इस गुणा 2 होता है ना, इसको अपने पक्षांतर करके उधर वाली साइड लेके जाते हैं। उधर वाली साइड यानी कि 8 के बटा में 2 कर देते हैं। तो इसका x का मान क्या आ जाता है 4 आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ एक्चुअल में कि x कोई एक वास्तविक संख्या है। इसका मतलब क्या होता है कि x कोई एक वास्तविक संख्या है, उसके अंदर 2 का गुणा कर देंगे तो 8 आ जाएगा। ऐसी कौन सी संख्या है वो अपने को ज्ञात करनी होती है। तो अब अपने यहाँ पे x का मान ज्ञात किया है, यानी कि वो 4 ऐसी वास्तविक संख्या है जिसका 2 से गुणा कर देंगे तो 8 आ जाता है। ये तो अपने को पता है ना। तो इस प्रकार से यही सिस्टम इसमें दे रखा है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले तो दे रखा था साइन इज इक्वल टू साइन थीटा मान लीजिए, साइन ए मान लीजिए, सी मान लीजिए, साइन सी दे दिया बराबर में 30 बटा में 5 दे दिया, 6 दे दिया, इस प्रकार से उसने 3 बटा में 4 दे दिया, 5 दे दिया, ऐसे दी हुई थी। लेकिन यहाँ पर तो उसने 15 कोट ए दे रखा है, ये कैसे होगा। तो ये भी ऐसे ही होगा। कैसे होगा, इसको अपने कर लेते हैं सॉल्व। क्या करेंगे अपने कि पक्षांतर करेंगे। मैंने अभी बताया है कि ये कोई भी वास्तविक संख्या है कोट ए, वास्तविक संख्याओं को ज्ञात करने के लिए अपने कोई भी चिन्ह दे दिया जाता है ना, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी, उसी प्रकार से ये है। तो अब अपने क्या करेंगे, इधर किसकी चीज में, इसमें गुणा में है ना, तो वहां जाकर क्या हो जाएगा 15 8 के हो जाएगा भाग में, इधर वाली साइड आके किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो गया। तो अब अपने पास में आ गया कोट ए बराबर में क्या आ गया अपने पास में 15, 8 बटा में 15। अच्छा, लाल बटा का सूत्र कोई आपसे भूला नहीं है, ठीक है, लाल बटा का आपने को भी भूले नहीं हो आप, आपके याद ही होगा। लाल बटा का सूत्र मैंने कितनी बार बता दिया है, साइन कोस टेन फिर कोट सेक कोसेक। अब कोट का मान मैंने बताया था कि टेन का उल्टा होता है कोट का मान क्या होता है, कोट इज इक्वल टू क्या होता है आधार बटा में लंब। आधार बटा में क्या होता है लंब होता है। तो अपने इसी फॉर्मूले के आधारित चलते हैं, इसी फॉर्मूले के आधार पर अपने चलते हैं। तो कोट ए बराबर में आ जाएगा आधार बटा में लाल बटा कक्का, आधार बटा में क्या आ जाएगा लंब, आधार बटा में आ गया अपने पास में लंब। समझ में आ रहा है बात आपके, आधार बटा में क्या आ गया लंब। आधार कितना है यहाँ पर 8 है और लंब कितना है अपने पास यहाँ पर 15 है। आधार कितना है 8 और लंब क्या है 15। तो अब आपके बात समझ में आ गई होगी कि ऐसा कोई त्रिभुज होगा और उसमें अपने को क्या ज्ञात करना है। यहां पर बी आता है, बी कोण हमेशा समकोण होता है। यहां पर ए दे रखा है तो थीटा किससे लेना है, इस थीटा का मतलब तो मैंने आपको बता दिया ना, थीटा कोई भी कोण होता है तो थीटा किससे लेना है को अपने को, थीटा किसको मानना है ए को थीटा मानना है। आधार की जगह आएगा यहां पर आधार वाली लाइन में आएगा ये ए। समझ में आ गई होगी ये बात आपके आसानी से। अच्छा, ए आ गया बी आ गया तो सी बच गया, वो डायरेक्ट अपने आप ऊपर चला गया। ठीक है, अब आधार क्या है, आधार 8 दे रखा है इसने, लंब क्या है 15 दे रखा है। सेंटीमीटर मीटर को अपने से कोई लेना देना नहीं है, चाहे कुछ भी हो, उसको अपने यह बता देंगे कि ये मान आ रहा है। उसने अपने को सेंटीमीटर पूछा है तो उसका सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर पूछा तो मीटर हो जाएगा, किलोमीटर पूछा तो किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को यह पता चल गया कि लंबा भी आ गया आधार भी आ गया, तो बचा क्या, बचा कर्ण। तो कर्ण को अपने क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे, कर्ण को फाइंड करने, कर्ण की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कर्ण की रेखा की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो कर्ण की रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को,
क्या करना पड़ेगा? समकोण त्रिभुज में किसी भी रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए, समकोण त्रिभुज में किसी भी रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए 2 की दे रखी है, एक रेखा की लंबाई नहीं दे रखी है, तो इसमें अपने को क्या करना पड़ता है? पाइथागोरस की प्रमेय लगानी पड़ती है। तो अपने क्या करेंगे? यहां पर पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज को थोड़ा सा साइड में बना लेना, ऐसे मेरी तरह मत करना, ठीक है ना? मैं सही नहीं लिखता हूं, थोड़ा सा इसको दूर कर लिया करो, थोड़ा सा दूर बनाया करो, इसको थोड़ा अलग बनाया करो, ठीक है ना? त्रिभुज को नोटबुक में अगर बनाओ तो ज्ञात क्या करना है? कर्ण ज्ञात करना है। बड़ी ही आसानी से हो जाएगा, ये तो बड़ी ही आसानी से होने वाला है। कर्ण की स्क्वायर बराबर क्या ज्ञात करना होता है? अपने क्या लिखना होता है? अपने को आधार की स्क्वायर लिखना होता है, और क्या लिखना होता है? लंब की स्क्वायर लिखना होता है, और इन दोनों का करना होता है जोड़। तो मैंने कर दिया जोड़। अब अपने क्या करते हैं कि कर्ण की स्क्वायर का मान लिख लेते हैं। कर्ण की स्क्वायर यानी कि रेखा को लिख लेते हैं कि कौन सी रेखा ज्ञात कर रहे हैं अपने, तो AC ज्ञात कर रहे हैं, तो AC की मैंने कर दी स्क्वायर। फिर यहां पर मैंने आधार का मान लिख लेते हैं। अपने आधार का मान मैंने यहां लिखा था 8 है, तो यहां पर अपने 8 लिख लेते हैं, और 8 की हो जाएगी स्क्वायर। और फिर हो गया लंब का मान मैंने लिख रखा है यहां पर 15। मैंने आपको यहां पर ऐसे बताया था कि लंब बराबर आ गया 15 और आधार आ गया 8, तो यहां से मैंने 15 लिख लिया। अब अपने AC की कर देंगे स्क्वायर, और यहां पर 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का 8 से 2 बार गुणा हो जाएगा, यानी 8 का 8 से गुणा हो जाएगा, 8 का 2 बार में गुणा हो जाएगा, तो 8 × 8 करेंगे तो आ जाएगा 16। और मैंने वैसे भी आपको बता रखा है कि 15 और 25 30 तक तो आप इसकी स्क्वायर्स को याद कर लीजिए, जैसे 2 × 2 है, 3 × 3 है, 4 × 4 है, ऐसे करके आप 25 × 25 तक तो कम से कम याद कर ही लीजिए। वैसे आप 30 तक याद कर लेते हो तो वेरी वेरी नाइस है, ठीक है? आप कहो तो स्क्वायर आपको एक दिन लिखा देता हूँ, कमेंट कर देना अगर आपको स्क्वायर लिखानी है, तो मैं लिखा दूंगा सारे की सारी। वैसे अगर आप ऐसा चाहते हो कि हम डायरेक्ट याद कर लेंगे, याद करने का एक आसानी से तरीका बता दूंगा मैं आपको, ठीक है ना? तो अगर करना हो स्क्वायर याद तो मेरे को बता देना, मैं एक अलग से वीडियो बना देता हूँ, ठीक है? वैसे ये आ गया आपका 15 का स्क्वायर, तो 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? 15 × 15 225 होता है, ठीक है? 225, और इसमें जुड़ेगा क्या? सॉरी, मैंने 8 × 8 करना है, तो ये 64 आएगा। 8 का 8 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे? 64 आ जाएगा, ठीक है ना? तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 64 प्लस 225, 225। तो इसका क्या कर देंगे? अपने ऐड कर देंगे, इसका क्या कर देंगे? अपने जोड़ कर देंगे। 4 और 5 9, फिर 6 और 2 8, ये आ गया 289। 200 क्या आ गया? 89। इन दोनों का जोड़ क्या आ गया? AC की स्क्वायर है, और 289 आ गया। अगर आपके स्क्वायर याद होगा इस प्रकार से तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो इसको, यानी कि 289 देखते ही आप क्या करोगे? AC के बराबर में इसका मान लिख दोगे। लेकिन ऐसा अपने को नहीं आता है, नहीं करना आता, तो अपने क्या करेंगे? अपने निकाल लेंगे 289 का अभाज्य गुणनखंडित विधि से निकाल सकते हो आप, और एक भाग विधि से भी वर्गमूल आप निकालना आता होगा आपको, ये भी आप सीखिएगा जरूर अगर आपको नहीं आता है, क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है? तो अब बेटे क्या करेंगे? 2 का भाग देके देखेंगे, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट 2 तो एक सम संख्या है, सॉरी 2 का भाग जिस संख्या में जाता है वो सम संख्या ही होती है, लेकिन 9 अपने को पता है कि यहाँ पर विषम संख्या, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 का देखते हैं, तो 9 से 27 और फिर 19 आ रहा है, तो 19 में भी 3 का भाग नहीं जाता, 4 का भाग भी नहीं जाता। वैसे इससे आसानी से नहीं होगा, क्योंकि अपने को ऐसे से भाग कर करके देखना पड़ता है, नहीं होगा ना, तो इसलिए अपने क्या करेंगे? इसको छोड़ देते हैं, एक बार इससे करके देख लेते हैं। अगर आपको दोनों फॉर्मूले आते हैं तो इससे बहुत आसानी हो जाती है कि मैंने यहाँ पर एक लिखा, इसमें यही ऐसा ही होता है, क्योंकि सबसे इसमें 2 जोड़े बनाने होते हैं, पहले जोड़ा बन गया, फिर इस एक में भाग दे के देखना होता है, एक संख्या का भाग अपने को दे के देखना होता है। तो 1 और 1 यहाँ पर जोड़ का निशान लगाया जाता है, ना कि मल्टीप्लाई का। 1 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, लेकिन 4 तो 2 से बड़ा हो गया, ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा? 1 का 1 से गुणा करूंगा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 एकम 1, फिर बचा 1 8 9, ये हो जाएगा 2। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं देखता हूं कि 6 से 15 नंबर या 225 होता है, अपने को पता चल गया अपने, तो 225 से 289 आ रहा है। तो मैं यहाँ पर वैसे ही अपने को पता, इतना तो समझ में आ ही गया होगा ना। 6 करके देख लेता हूँ, तो 6 का 6 से करेंगे तो 36 आ रहा है, नहीं होगा। 7 7 करके देखता हूँ, तो 7 से करके देखता हूँ, 7 से 7 करूंगा तो 7 7 49 का 9, हंसलाई 4, 7 दूना 14 और 4 18,
ठीक है, तो ये हो गया 0 इस प्रकार से, यानी कि इन दोनों को जोड़ना होता है, फिर 2 × 2 फिर 3 × 3 ऐसे ऊपर लिख लो। एक जो पहले कराया था उसको यहाँ लिख लिया, दूसरे को यहाँ लिख लिया। वैसे आपको ये आसानी से समझ में नहीं आएगा अभी। अगर आपको इस पे वीडियो एक अलग से चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इस पे और इन दोनों पे आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन इसका मान अपने पास निकालना था, वो कितना आ गया अपने पास यहाँ पर 17 आ गया। कितना आ गया? 17 आ गया। 17 आ गया ना, यानी कि 17 × 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 289 आ जाएगा। और आपको ये याद रखना होगा, स्क्वायर याद रखनी होगी आपको इस प्रकार से, ठीक है ना। तो AC स्क्वायर, सॉरी मैंने यहाँ पर ये गलत कर दिया है, ये स्क्वायर हट जाएगी। अब आगे जब ये मान अपने पास में आ गया तो स्क्वायर को क्या कर देंगे अपने, इसकी रूट कर देंगे, इसका क्या कर देंगे? अंडर रूट कर देंगे। तो AC का मान अपने क्या निकाल लिया है? अब 17 निकाल लिया है। क्या निकाल लिया है? 17 निकाल लिया है AC का मान, यानी कि कर्ण का मान अब कितना आ गया अपने पास में? 17 आ गया। ये जो मैंने आपके पास जो सिखाया है, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं इस पर एक वीडियो अलग से और बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया AC = 17, तो यानी कि कर्ण का मान कितना आ गया? अब 17 आ गया। अब ये अपने को पता चल गया, लेकिन यहाँ पर इसने पूछा है साइन का मान और पूछा है सेक का मान, ठीक है। इतना करने के बाद में इसके नीचे अपने को ये करना है, क्या करना है कि ज्ञात करना है। अब इसने क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है? पूछा क्या अपने से? साइन का मान, यानी कि साइन A का मान पूछ लिया इसने अपने एक से, एक तो, और दूसरा पूछ लिया अपने से सेक A का मान। तो मैंने आपको बड़े ही प्यार से समझाया है कि लाल बटा का सूत्र से अपने ऐसे मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली बात तो साइन का पूछ लिया इसने, पहली बात तो इसने पूछ लिया साइन का। साइन का ये हो गया, कोस का ये हो गया, कोट का टेन का ये हो गया, तो कोट का भी ये हो जाएगा। और सेक इसका कोस का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा होता है? कोस का ना। तो लंब बटा में कर्ण तो आपके याद हो जाएगा आसानी से। L का मतलब लंब और K का मतलब आ गया कर्ण। तो अब लंब कितना है यहाँ पर? 15 है, और कर्ण कितना है यहाँ पर? 17 है। तो 15 बटा में 17, साइन A = क्या आ गया? 15 बटा में 17, साइन A के बराबर में आ गया 15 बटा में 17। ये आपका हो जाएगा इसका उत्तर। फिर अपने को बात करना है सेक A का मान। तो सेक A का मान ज्ञात करने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए? पहले तो कर्ण पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए अपने को? आधार पता होना चाहिए, आधार पता होना चाहिए। तो कर्ण अपने ज्ञात कर लिया, कितना आ गया? 17, और आधार अपने पास में पहले से ही था, तो कितना हो गया? ये हो गया 8। तो ये आ गया साइन का, सेक का मान, और ये हो गया साइन का मान। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्नावली 8.1 का 4 नंबर क्वेश्चन भी हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने अगली वीडियो में, ठीक है। इस क्वेश्चन को 2-3 बार देख लेना। ये यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा आपको, बाकी कोई है नहीं। तो ये मैंने आपको बढ़िया से समझा दिया कि 15 कोट A = 8 होता है। तो इसका मतलब इस 15 को यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। गुणा में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाग में। 15 बटा में आ गया 8। फिर आ गया मेरे अपने देख रखा है इससे कि कोट A का मान होता है लाल बटा का सूत्र के हिसाब से आधार बटा में लंब। तो आधार बटा में मैंने कर दिया लंब, आधार लिख दिया, आधार लिख दिया और लंब लिख दिया। फिर अपने को पता है कि एक भुजा नहीं दे रखी है तो उसका मान ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इस प्रकार से पूरा का पूरा आंसर है जो निकाल लिया है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसके नीचे पहले ये कर लेना, फिर इसके नीचे बराबर का निशान लगा करके ये कर लेना, और इस त्रिभुज को ऐसे पहले नोटबुक में चित्र बना लेना, एक छोटा सा बना लेना, ठीक है। मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया है, जरूर बना लेना छोटा सा, क्योंकि बिना चित्र के सॉल्व करना सवाल को बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन है, ठीक है। तो बाकी बात करते अपने नेक्स्ट वीडियो में।